वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के खास परिचर्चा पर हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इंद्रजीत वासु साहब का, प्रोफेसर आरपी टंडन साहब का, और हमारे बीच में दिख नमस्कार। रही परी सतनामी आसाम से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन की सभी अवस्थाओं से आ, जो विचार है वो सबसे ऊपर है। सभी अवस्थाओं से मन का विचार ऊपर होता है। आज का इस विषय पर हमारी जो परिचर्चा है, तो आज के विषय पर मैं चाहूंगा कि जो हमारे गौतम बुद्ध जो संत हुए हैं, गौतम बुद्ध, उनके विचारों पर हमारी एपिसोड जारी है। तो आज की हमारी कड़ी पर आज का जो विषय है, इस टॉपिक पर हम अगले 40 मिनट तक परिचर्चा हमारे बुद्धिजीवी साथियों से होगी। तो सबसे पहले मैं इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो काफी आध्यात्मिक हैं और बहुत सारे धर्म ग्रंथों का उनके पास अध्ययन है। तो आज के प्रथम वक्तव्य के रूप में इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। स्वागत है अरे शुरू इंद्रजीत करें बासु। शुरू करें जी। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करें। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज सही है। अच्छा जी। ऐसा है कि जो महात्मा बुद्ध जी के विचारों का आदान प्रदान आप कई हफ्तों से कर रहे हैं, ये श्री जगदीश चंद्र जी जो कुरे साहब हैं, उनका ये बहुत बड़ा उद्यम है। ये जो अवसर बनाते हैं, आज का जो विषय है, जो मनुष्य मन है, जो मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। मन जो है वो, उसकी जो व्याख्या बड़ी औखी है। ये मन जो है वो थरकते हुए पारे वांग हुंदा है, खिन खिन बदल दे पारे वांग है। विचार हर वेले स्थिर नहीं रहते। कोई मन जड़ा कोई स्थूल अंग नहीं है कि हम इसको देख सकें। ना ही मन की कोई रूपरेखा है। तो बड़े सूक्ष्म है। तो चंगियां मंदियां सोचा जो ने, जो नेकी ते बदियां दा सोमा हन, ये जेड़ा मन है, ये मनुख का दुश्मन भी है तो मित्र भी है। ये जिंदगी की हुकूमत जो है वो मन के हाथों में होती है। सारे मनुख मन दे हुक्म चलते ने। तो मन गया है, वो मानसिक वस्तुओं में घिरा रहता है। मन भटकना है, मन बेचैनी है, मन जो है निराशता इसमें शामिल है। मन अज्ञान और भुलेखे, कई ऊंचाइयों का ये मिलगोबा है। कदी अज्ञान हुंदा है, कदी जोशीला वेग हुंदा है, कदी उत्तम रुचियां मन ते काठी पा लैंदियां ने। इस करके जिहड़ा सहज है, सहज मन तो कोहा दूर रहिंदा है। मन चाहुंदा खुशी है, मन चाहुंदा है कि मैं प्रसन्न रवां, पर ਇਹਦੀ तलाश ਜਿਹੜੀ गलत दिशा ਵਿੱਚ करदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। इनको छिन भंगर कहते हैं। तो मन जेड़ा है, तो कई बारी चिंता बड़ी रहिंदी है, पता नहीं भविख में क्या होगा। वासनावां बहुत रहिंदियां ने मन में, बेचैन रखदियां ने मनुख नू। कवि बोलता है
कि पता नहीं भविष्य कैसा होगा। ये जो दुनिया और विचारों की, संस्कारों की दुनिया है, मन जो है, इसको छोटा ब्रह्मांड भी कहते हैं, और कई दफा बड़े गलत एक्शन करता है मन। जैसे निंदा चुगली हम नहीं चाहते। कई कहते हैं जीभ को काट दो, निंदा चुगली खत्म हो जाएगी। कई कहते हैं हम गलत बात ना सुने, ऐश विलास की बात ना सुने, तो कहते हैं कान को काट दो। यानी गलत, अपने मन को काबू नहीं करना और कान को काट दो। कामक जो वासना है, काम वासना, वो तो खत्म नहीं करते। गुप्त अंग जो है उन्होंने कट देंगे ने। जहां अखा नूं अन्ने कर देना, अखा नूं अन्ने कर देना, भाई भैड़ी चीज वेख के कोई ना, ये गलत ढंग ने। शरीर नूं कोड़े मारने, गुफावां च जाके बह जाना, शरीर नूं कठिन मुसीबतां च पाना, कई किस्म के भेखों में भरमा देना। तो गुरु साहब ने फरमाया कि मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। मन को हम हठी बनाकर, जिद बनाकर हम परमात्मा को पा नहीं सकते। कबीर साहब ने बहुत अच्छा गढ़ा है, एक बहुत अच्छा वचन है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे। एक इंसान है, रास्ते में अंधेरा है, कुआं है, उसमें वो हाथ में दीवा ले लेता है। दीवा लेता है कि मैं अंधेरे में कुएं से बच जाऊंगा, पर होता क्या है, कुएं समेत, वो दीवे समेत कुएं में गिर जाता है। मन जानत सा बात, जानत ही अवगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं भरे। इसमें क्या प्रसन्नता की बात है, भाई हाथ में दीपक है और कुएं में डेग रहा है। हमारे मन में आत्मा का दीवा है, हर इंसान के मन में आत्मा का दीवा है, पर वो यूज नहीं करता, आत्मा की रोशनी को यूज नहीं करता, और वो संसार के कुएं में गिर जाता है। सो ऐसी बात है। मन, वैसे जो इंसान दो मन है, एक तो उसमें लोअर माइंड है, नीवा मन है, जिसमें विकार रहते हैं, 5 विकार वाला नीवा मन, लोअर माइंड। और दूसरा मन है हायर माइंड, जो विकारों से दूर है। इसको हम उन्मन भी कहते हैं। 2 अवस्था हो गई, एक इनमन, एक उन्मन। देखो, इनमन है विकारों में, ते उन्मन है विकारों के पार जाना, हायर माइंड में बन जाना। तो जो मन में रहते हैं वो विकारों में रहते हैं। ऐसे गुरबाणी में आया है, करतूत पशु की मानस जात, जात मनुष्य की है, करतूत पशु की है, क्योंकि इसमें लोअर माइंड है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का वासा है। ये जो दिमाग है ना हमारा, ये दिमाग इसके सलाहकार बन जाते हैं, एडवाइजर। जैसे कोई मिनिस्टर होता है ना, मिनिस्ट्री में एडवाइजर होते हैं। तो मन हमारा राजा है,
आप बोलो, समझ लो मन राजा है। राजा नगरी काची, नगरी हमारी कच्ची है, जो देह है कच्ची है। बालक राजा नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो। तो जो देह है, शरीर है, इसका दुष्टों से प्यार है। जो 5 विकार हैं ये दुष्ट हैं, ये हमारे सलाहकार बने हुए हैं, हमारे को गलत साइड में तोड़ते हैं। बालक राजा नगरी काटी, दुष्टा नाल प्यारो। दोए माई दोए बापा, पढ़िए पंडित करो विचारो। हमारी 2 माताएं हैं, एक ज्ञान और दूसरा अज्ञान। ये 2 गाइड करते हैं। कभी तो ज्ञान हमको गाइड करता है, कभी अज्ञान करता है, कभी माया हमको गाइड करती है, कभी माया के ऊपर जो आत्मा है वो गाइड करती है। तो 2 हमारी माए हैं, ज्ञान और अज्ञान। 2 बाप हैं, एक आत्मा बाप है, एक आत्मा जो माया के प्रभावधीन है। ऐसा है, ये शरीर की कहानी अजीब है, जिसमें देखो जो ज्ञान है, अगर अज्ञान को खा जाए तो समझ लो इंसान रब के नेड़े हो गया। हमारे में जो ज्ञान है, जो ज्ञान की मां है, वो अज्ञान की मां को खा जाए, समझो बंदा रब के नेड़े हो गया। ते जेड़ा रब दे नेड़े होवे ओदी की निशानी, वो खिमा करेगा, वो बदला नहीं लेगा। सो इस तरह जेड़ा हमारा मानस चम है, ये जो चमड़ी है हमारी, चमड़ी में एक पशु है, वो लपेटिया होया है। पशु मानस चम पलेटे अंदरों कारिया। मानस के चम में मन पशु है, पलेटिया हुआ है और काला है। इसलिए इंसान देखो कई जन्म हम बैर विरोध में घूमते रहे। बैर विरोध, काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ हो। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। हम कई जन्म काम क्रोध में घूमते रहे, याहू जुगत, यही हमारी जुगती रही। कई जन्म हम काम क्रोध में भटकते रहे। वो जूनियों का प्रभाव अभी भी हमारे मन में है। अभी भी हम लालच को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो बांदर है, बांदर बड़ा चालाक होता है, तो हमारे में जो चालाकी है ये बांदर की जून की है। हम कई बारी किसी को उसका कसूर को नहीं, उसको सजा देते हैं। जैसे शेर है, खूंखार जानवर है, वो बेदोष जानवरों को मारता है। गुरु साहब ने कहा राजेश ही मुकदम कुत्ते। हुन जो शेर है वो मनुष्य में अभी भी शेर है, क्योंकि शेर की जूनी में रहा है, उस जूनी का प्रभाव इसमें है। इस करके ये जो मन है, ये पुरानी जो जूने हमने भुगती हैं, उसका असर इस पर कायम है। हमने क्या करना है? हमारा मन जो है, जहां राज की इच्छा, जहां जायदाद की इच्छा, जहां हमारे जोबन की इच्छा, जहां नीवी ऊंची जात की इच्छा, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, ये ठग ने, ये सानू ठगदे ने। राज करन दी इच्छा जिहड़ी है वो ठग लैंदी सानू। माल जायदादा बनाने की इच्छा, कई किन्नियां जायदादा बनाते अपने जेड़े सोर्स ने, इकनॉमिक सोर्स तो ज्यादा जायदादा बना लेंदे। ये साडियां रुचियां ने, ये पशुआं दीयां रुचियां हन, ये हर मनुख विच हन।
सानू खतरा है, सानू खतरा है। किस तो? अपने आप से। हमको बाहर से खतरा नहीं है, हमारे अंदर खतरे मौजूद हैं। राज लेने की इच्छा, माल बनाने की इच्छा, रूप जोबन की इच्छा, राज माल रूप जात, ऊंची नीवी जात का ख्याल, जोबन जवानी। देखो गुरु नानक साहब कहते हैं ये ठग हैं। राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग, इन्हीं ठगी जग ठगया। इन्हां ठगा ने सारे जग नू ठग लिया है, किने न रखी लाज। ये जो ठग हैं किसी की इज्जत रहने नहीं देंगे। इन्हीं ठगी ठग से, इन्हां ठगन ठग से जेड़े दे पंज विकारां नू, पंज चीजां नू ठग लैण। असली ठगो ने जेड़े इन्हां दे प्रभाव थले ना आउण। असली ठग कौन ने? जिन्हां नू राज करन दी कोई इच्छा नहीं, वो असली ठग। जिन्हां नू जोबन जवानी दा कोई मान नहीं, वो असली ठग। असली ठग गुरमुख हन, जिनके मन में कोई ठगों का प्रभाव नहीं है। आओ अपने आप को जानिए, अपने मन को जानिए। मन ऊंचा भी जा सकता है। जो महात्मा बुद्ध कहते हैं मन जो है मानसिक अवस्था के ऊपर है। वो कौन सा मन है? कुर्बानी में आया है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। मेरे मन तू हर वेले नीवी बात क्यों सोचता है? ऐ मेरे मन तू तो परमात्मा की ज्योति का स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। मन माने सिद्ध होए, जो मन अपने मनाएगा वो प्राप्त करेगा। मन जाने मम्मा मन सिंह काज है, कबीर साहब फरमाते हैं मम्मा मन सिंह काज है। मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों रहे कबीरा। मन सा मिलिया ना कोई, मन वर्गा साथी कदी नहीं मिलिया। ए मन शक्ति, ए मन सीओ। देखो ए मन शक्ति मैंने माया, ए मन माया भी है। ए मन सीओ, सीओ मैंने रब। ए मन रब, रब के समान भी है। ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन पंच तत्वां दा बनया होया है। ए मन ले जो उन मन रहे, तो तीन लोक की बातें कहे। ए मन जदों इन मन तो उनमें चला, उन मन में चला गया, जब ये हायर माइंड बन गया, फिर तीन लोगों दी बातां आउणगियां, तीन लोगों की सोझी हो जाएगी। मन ऊंचा भी जा सकता है, मन जो नीवा है वो ऊंचा हो सकता है। मन जीते जग जीत। अरे भाई जग को किसे जीतने ना शुरू कर दो, जग नहीं जीतया जाएगा। मन नू जितो। मन भी एक बड़ा बड़ा संसार है। मन विच ब्रह्मांड हन, मन विच थॉट प्रोसेसेस हन। मन बहुत बड़ा संसार है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड विच है वो शरीर में है, जो खोजे सो पावे। हमने महात्मा बुद्ध से ये बात सीखनी है कि मन जो है संसारिक वस्तुओं से घिरा रहता है, मानसिक अवस्था में घिरा रहता है। मन को कौन सी चीजें ने घेरा हुआ है? जहां राज माल रूप जात संसारी वस्तां जायदादां पदवियां औहदे, ये सारे फिक्रां दा गढ़ ने। मन आजाद चाहिए। मन जेड़ा रब दी ज्योति दा स्वरूप है। मन नू असी गुरु दे ज्ञान वाल लाना है। जे ज्ञान का बद्धा मन रहे, असी ज्ञान नाले नू बनना है।
बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, गुरु तो मैं बलिहारे जाना हाँ, गुरु को मैं सदके जाना, गुरु कोलो मैं 100 वारी सदके जाना। क्यों? जिन मानस ते देवते किए करत न लागे वार। गुरु जो है वो हमको मनुष्य से देवता पुरुष बना देता है, रोशन माइंड बना देता है, रोशन जमीर हो जाता है इंसान। मन के अंदर जो ज्ञान का दीवा जग पड़ता है और मन जो है असली स्वरूप में आ जाता है। हमको लोड़ है कि हम मन को निरा इसको पाप का पलंदा ना समझे, मन को हम निरी बुराई का रूप ना समझे। ये मन जो है वो परमात्मा में था जब हम दुनिया में नहीं आए थे। हमारा जो शरीर में रब में विश्वास करता था, तो शरीर के साथ मन भी जो है वो परमात्मा में था। जब शरीर इधर आया तो मन भी साथ में आ गया। लिव छुड़की, परमात्मा की लिव टूट गई, लगी तृष्णा, दुनिया की तृष्णा लग गई। मन लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। हम माया के राज में आ गए। अब सारा संसार जो है वो माया के राज के अधीन है। पर गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से, गुरु प्रसादी जिन्होंने ओ माया विच रहंदे होए भी रब नूं प्राप्त कर लेंदे। ये तो एक डिसिप्लिन है। मन नूं जितना है, असी मन दे जेतू बनांगे ते जग दी बाजी जित जावांगे। इस मन को जीत हार की सोझी करी, तब इस घर की कीमत परी। आ जिहड़ा घर है ना, आ जिहड़ी बॉडी है, ਇਹਦੀ कीमत किवें पैनी है? ਇਹਦੀ कीमत तां पैगी जदों इसनूं जित हार की सोझी हो जाएगी। जब हमको सोझी हो गई कि हम ऐसे जीत जाएंगे, ऐसे हम हार जाएंगे, जब जीत हार की सोझी प्राप्त हो गई तो इस शरीर की कीमत पड़ जाएगी। हम जीतने के लिए आए हैं, मेहमान बन के रहना है दुनिया में। मेहमान है हम। मेहमान 2-4 दिन का मेहमान होता है। मेहमानी, मेहमान मजलिस आया। ये मजलिस है, ये दुनिया क्या है? बंदों की मजलिस है। मेहमानी, मेहमान, हम मेहमान की तरह इस मजलिस में आए हुए हैं। ओ मजलिस कर हैरान उठ सदाया। जब हम दुनिया से जाएंगे, मजलिस को हैरान करके जाएंगे। हम अपने कामों से, हम अपने रोशन दिमाग से, हम अपने सुरती से, अपने मन से, मत से हम बुद्ध को कढ़ेंगे। हम इसको रीशेप करेंगे। सुरत, मत, मन, बुद्ध, इसको रीशेप करना है। जैसे लकड़ है, लकड़ को हम उसका फर्नीचर बना देते हैं। लकड़ तो लकड़ है, पर उसको रीशेप करते हैं। ऐसे जो ये सुरत, मत, मन, बुद्ध है, हम इसको गुरु के शब्द में घड़ेंगे, गुरु की शब्द में टकसाल में इसको घड़ेंगे, तो यही जो मन है वो हमारा मित्र बन जाएगा। वही जो मन है वो गुरु की तरफ लग जाएगा और यही मन हमको ठीक गाइड करेगा। हमको मन को हरि नाम में रंग देना है, चंगियाइयों में रंग देना है, परमात्मा के गुणों में इसको लीन करना है। ये हमारी समस्या है कि हम मन से दुनिया को जीत सकते हैं और मन से दुनिया को हार भी सकते हैं। जो लालची मन है वो हार जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, वो चीजों की पकड़ में आ जाएगा। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बुद्ध जी का जो विचार है कि मन मानसिक वंश से ऊपर है, क्योंकि मन का जो सोमा है रब है,
वो अल्टीमेट रियलिटी है। मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, जो शरीर को हरिमंदिर समझते हैं। ये शरीर क्या है? हरमंदिर ये शरीर है। मैन जड़ी बॉडी है, इट इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। जो बॉडी है वो रब के स्वरूप में बनाई गई है। ऐसी जो ऊंची बातें हैं, हम के मन को हम कहते बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। वो बुल्ला सी ना अपने खेत में पनीरी लगा रहा था। उसका गुरु था, उसका गुरु था बुल्ले का अनायत शाह। अनायत शाह पनीरी लगा रहा सी ते बुल्ला जेड़ा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ और मन दे आले दुआले गुरु शब्द की एक वाड़ दे दइए। जैसे वाड़ दे देते हैं, पशु उस खेत में नहीं जा सकते। आओ हम गुरु शब्द की एक वाड़ जो है इस शरीर के आले दुआले दे दें, तो फिर जो जो दुनिया की जहरें हैं हम पर असर नहीं करेंगी। इतने शब्द प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत बासु साहब, आपने आज के इस विषय को जीवंत बना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जल्दी से प्रतिक्रिया लेने के लिए असम से जुड़े प्रदीप जांगड़े साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात करें। प्रदीप जांगड़े साहब। जय सतनाम भाई साहब, सबको सज्जन ला तहे दिल से नमन बंदन स्वागत है। जय सतनाम है। तो बुद्ध साहब के जो वाणी है कि मन सबल ऊपर, तो मन मन से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि कवि मनोहर दास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तन को मन से बांध के कर्म करो हे मीत। वाह वाह। और फिर भी ये सब सुने पर मिलता है कि मन मिले तो चला, नहीं तो फिरे अकेला। तो आज ये जग में सबला बड़का चीज जो है वह मन है आदमी को, और मन से बड़ा कोई नहीं है। और मन की जो साधना है वही सिद्धि है। हम जीवन को अगर सीखना चाहें तो हमें मन को साधना पड़ेगा। और सब सुखों का राज मन ही है, और सब दुखों का जड़ मन ही है। इसलिए हमें अपने मन को साधना है। और जिसने मन को साध लिया उसने ही जगत को जान लिया। तो आज संसार के जितने बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, बुद्ध पुरुष हैं, सभी ने अपने मन को साध लिए हैं। और मन को साधने के बाद वे सब महात्मा बन गए हैं। तब बुद्ध का जो ये उच्च जो विचार है कि संसार में मन से बड़ा कोई चीज नहीं है। तो हमारे मन के तीन भाग होते हैं विज्ञान के लैंग्वेज में, कॉन्शस, अनकॉन्शस और सब कॉन्शस। ये तीन स्तर का खेला है। सपना भी हमारे मन से जुड़े हैं, ये सृष्टि भी हमारे मन से जुड़े हैं, और ये जितना टकरार है, झगड़ा है, विनाश है, ये सब मन से ही जुड़े हैं। तो मन एक ऐसी स्थान है, मिल्टन ने कहा था, आवर माइंड इज सच ए प्लेस वेयर वी कैन क्रिएट हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। तो मन एक ऐसी स्थान है, ऐसी जगह है जहां हम स्वर्ग भी बना सकते हैं और नर्क भी बना सकते हैं।
तो ये दोनों चीजों का जो एहसास है ये मन से ही हमारे जुड़ी हुई है। तो संत महात्माओं ने जितना ग्रंथ लिखे हैं, जितना प्रवचन कहते हैं, और ये विज्ञान की जितनी सृष्टि है, जितनी खोज है इस दुनिया में, ये सब मन से ही हुई है। तो हम अगर बाहर तरफ देखें तो हमें कुछ और दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है। और अगर हम अपने अंदर देखें, मन को झांकें, तो जीवन की असली रूप हमें दिखाई देती है। तो हमें अपने अंदर और अपना जो पहचान है, हमारे जो मन है, क्योंकि एक इंसान की पहचान उनके मन से ही होती है, शरीर से नहीं। तो हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये बात को शरीर चंगा तो कठौती में गंगा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये मन से ही सभी सिद्धि है और सफलता है। इसीलिए हमें आज दुनिया में इस मन के बारे में ही जितना चर्चा हुई है, संत महात्मा बुद्ध पुरुष ने जितने बात कहे हैं, ये सब मन से ही जुड़े हुए हैं। जी और ये मन जो है, सभी कारक का यही जड़ है। अगर हमने मन को साध लिया और जान लिया, तो हमने जग को भी जान लिया, औरों को जान लिया। तो हम अपने जी अंदर झांके, अपने मन को जाने, और हम जितना सके अपने मन को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाएं। और मन की इस ऊर्ध्व गति ही स्वर्ग की हमें एहसास दिलाती है, और मन की निम्न गति ही नर्क की एहसास दिलाती है। तो संत बुद्ध महात्मा पुरुषों जी की यही वाणी है। तो हम अपने मन को जाने, और जितना सके मन को ऊंचा विचार से और ऊंचा भाव से भरे इसको, क्योंकि सभी खजाना ये मन है। क्योंकि हमें हर सृष्टि और हर तलाश और हर खोज मन से ही होती है। इसलिए बुद्ध की इस जो वाणी है, जो विचार है, ये बहुत जी ऊंची विचार है। अगर इसे हम जान लें और पहचान लें मन को, तो हम इस जग को भी जान सकते हैं। तो मेरा जी इतना ही विचार है। इतना मैं कहकर सभी को जय सतनाम धन्यवाद देता हूँ। जय जी सत- बहुत शुक्रिया प्रदीप जांगड़े साहब, आपने कम शब्दों में बहुत अच्छी विचार आज के इस पटल पर रखी है। क्योंकि आ, मन ही एक ऐसा है, इंसान को चलाने वाला, पूरे शरीर को चलाने वाला मन ही है। और इस पर बहुत सारे संत महंतों ने अपने मन को कंट्रोल में करने की बातें कही है। और इस पर काफी विस्तार से इंद्रजीत बासु साहब ने भी कहा है। तो हमको अपने मन को वशीभूत करके उस सच के रास्ते में लेके जाने की आवश्यकता है। मैं आरपी टंडन साहब को ले लेता हूं, उसके बाद मैं विजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करूंगा। आरपी टंडन साहब, आ, मंच में आए और अपने विचार रखें आज के विषय पर। टंडन साहब, हेलो। आरपी टंडन साहब, अच्छा। हेलो। जी हाँ, सुनाई दे आवाज रही है? सुन रहे हैं? जी, आप अपना हाँ। वीडियो ओपन करें सर। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आपका वीडियो वीडियो और वीडियो वीडियो ऑफ ओपन है। है। अच्छा, नहीं तो इसमें तो आपका वॉइस भी अब बता रहा है और आपका वीडियो भी बता रहा है। आप नहीं, वीडियो तो आ रहा है ना? नहीं, हम मुझको लोग को सुन रहे दिखाई हैं नहीं ना? दे रहा है। जी, चलिए अपनी बात रखें सर, कोई हेलो। बात नहीं। हाँ, अपने विचार रखें सर। हाँ। हाँ। तो महात्मा बुद्ध जी बड़े ही जो है, और उनका ज्ञान साधारण नहीं नहीं रहा है, बल्कि असाधारण रहा है। उनका ज्ञान बिल्कुल वैश्विक ज्ञान रहा है। आज जो है, उन्होंने बहुत पहले जो बातें कही है, जैसा कि आज का विषय है,
मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। बिल्कुल सही बात है, मन ही सब कुछ है जो है। अगर मन में उत्साह है, मन में उमंग है, मन में जो है और कुछ करने की जो है भावना है, कुछ करने की जो है चाहत है, तो निश्चित रूप से हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मन को जो है सबसे ऊपर बताया है, सभी अवस्थाओं से ऊपर बताया है। जी टंडन साहब। हेलो। हाँ, हाँ दीक्षा। हेलो। हाँ जी टंडन साहब, अपनी बात रखें। हाँ, तो इस तरह से मैं मन को, मन में विकार पैदा करने के लिए जो है हमारे जो है पांच जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है और त्वचा है जो है। ये जो है इंद्रिय को भ्रमित कर देता है। इस वजह से इंद्री जो है डगमगाने लगती है। अतः हमें जो है इंद्रियों को वश में करने की जरूरत है। और सबसे पहले कहा उन्होंने जो है वास्तव में कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये बिल्कुल सही बात है, हमारे लोगों ने कहा है, संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हम मन से अपने आप को जीत लिया तो निश्चित रूप से हमें कुछ कर गुजरने की चाहत एक होगी, और उसमें हम बिल्कुल, हमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन जो है मन के हारे हार, अगर हम मन से हार लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम वॉइस ऑफ चैनल, मानवता चैनल में इस तरह के प्रोग्राम करवाने की एक जज्बा है, एक चाहत, एक भावना है। तो पूर्वे जी आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये भावना उनमें नहीं रहती, ये चाहत नहीं रहती, ये जज्बा नहीं होती, तो बिल्कुल ये जो है बेकार लगता है। ये क्या फालतू जो है 2-3 घंटा हम इसमें समय देते हैं, ऐसा होता। तो इसी तरह से जो है मन जो है, मन में विकार पैदा जो है हमारे जो है ज्ञानेंद्रियां करती है, जिसमें आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है। जैसे हमारी आंखें देखती है किसी खूबसूरत चीज को, तो वो जो है अगर चाहता है कि हम ऐसा करें वैसा करें, तो निश्चित रूप से मन एक डगमाना डगमगाने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हमने मन को जो है जीत लिया, मन को अपने वश में कर लिया, तो निश्चित रूप से हम जो है कहीं भी गलत काम नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत सारे साहित्यकारों ने अ, अपने साहित्य में निबंध भी लिखा है इस पर, जो है मनोविकार संबंधी निबंध, जिसमें जो है श्रद्धा है, प्रेम है, उत्साह है, करुणा है, क्रोध है, लोभ है, पाप है, धर्म है, दया है, लज्जा, प्रीति, तृष्णा। टंडन साहब का नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं विजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और जी टंडन साहब जुड़ पाए हैं? जी विजेंद्र सिंह साहब। ये जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपने आज रखा है, बल्कि ये केंद्र बिंदु है पूरी बौद्ध दर्शन का। जी और धम्म पद की पहली ऋचा है, पहली गाथा है ये। जिस धम्म पद को दुनिया के विद्वानों ने किसी भी गीता और बड़े बड़े ग्रंथों से ऊपर रखा है विश्व की दुनिया में, उसकी पहली गाथा है ये। मनोपबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया। जो कुछ है सो ये मन है, मन का ही चक्कर है। और मन के हारे हारे, जैसा आपने बताया, तो मन बहुत बड़ी चीज है। और खास बात यह है कि योग दर्शन में, जिसे चित्त चतुष्टय कहा गया है, योग दर्शन में कहा गया है अथ योगानुशासनम, यहाँ से शुरू होता है। वो कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। मन को नियंत्रण करने के लिए योग योग का अनुशासन बताया गया है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। और चित्त जो है उसका मूल रूप से योग दर्शन भी इसको
चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी मन को कंट्रोल अगर नहीं किया, मन अगर बेलगाम हो गया तो कहीं से कहीं आदमी को ले जा सकता है। सदगुरु कबीर ने भी इसीलिए कहा है कि ये मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच, और अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। तो ये मन है तो सब कुछ, लेकिन ये मन नचाता क्यों रहता है आदमी को? आदमी का मन राग और द्वेष में, मोह से विक्षिप्त हो रहा है। जब तक आदमी वीतरागी नहीं होता तब तक वो मन उसको नचाता रहेगा। ये तमाम जो भगवान बुद्ध ने जो अंतिम संदेश दिया कि अविद्या सब दुखों की जननी है, ये जो राग और द्वेष है ये सब दुखों की जननी है, सब दुखों के कारण है। और अगर इनको आदमी नहीं जीतता, अब जीते कैसे? सदगुरु ने, गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सत्य नाम। कहा कि कबीर ने कहा है कि कबीर ये मन मरकट भया, ये बंदर की तरह नाचता फिरता है। मन आदमी को नचाता है बंदर की तरह। मन मरकट भया नेक न कहूं ठहरा है, और सत्य नाम बांधे बिना मतलब कहीं भी ले जा सकता है, अगर जब तक सत्य नाम से नहीं बांधा जाता। तो एक सत्य की शक्ति है। हाँ, वो मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो ये जो मन को विमूढ़ कर देता है, मूर्ख बना देता है। कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोग चोरी भई, सबका सर्वस्व लीन। और तो उन्होंने कहा है कि ये कागज केरी नावरी पानी का रसंग, और कहे कबीर कैसे करूं 5 कुसंगी संग। तो ये काम क्रोध लोभ मोह जो है ये इसे नचाते हैं, और इसी मन को नियंत्रण करने के लिए पूरी की पूरी योग विद्या है। इसी मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है। इसी मन को नियंत्रण करने के लिए सदगुरु कबीर ने सत्य नाम का नारा दिया है। इसी मन को नियंत्रण करने के लिए एक ओंकार का महामंत्र सदगुरु नानक जी ने दिया है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। मन जो है बड़ा बड़ा भारी नचाता है आदमी को। ये अष्टांगिक मार्ग में आप देखते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो व्यायाम, स्मृति और समाधि, संत मत का सुरत शब्द योग। स्मृति जो है वो सुरत से ही संबंध है उसका, सुरत शब्द योग। और शब्द है सत्य नाम, सदगुरु का ज्ञान। ये मन को काबू में कर सकता है, तभी आदमी के दुख दर्द दूर हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। पूरा योग शास्त्र इसमें समाया हुआ है, पूरा संत मत समाया हुआ है, पूरी श्रवण संस्कृति का जो लक्ष्य है वो इसमें समाया हुआ है। और जब तक मन को काबू में नहीं करता आदमी, इसी पहले चैप्टर में ये आता है, पहले जो बताया मैंने कि मनोपभंगमा धम्मा। वो कहते हैं कि जो आदमी का जो मन जो है, जो काम भोगों के चक्कर में रहता है, 6वीं या 7वीं ऋचा है वो, मतलब गाथा है, काम भोगों के चक्कर में रहता है, मौज मस्ती के चक्कर में आदमी रहता है, इंद्रियों पर का बस में नहीं है, भोजन की मात्रा का उसको ज्ञान नहीं है। और अगर ये सब नहीं है और श्रद्धा उसकी मजबूत नहीं है, तो मन को काबू में करना इतना आसान काम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि मन ना रंगाए जोगी कपड़ा। ये कपड़े रंगाना, कर्मकांड बनाना, दाढ़ी मूछ बढ़ा लेना, लाल पीले कपड़े पहनना, ये तो बहुत आसान काम है, कर्मकांड है। ये दूसरों को दिखाने के लिए भी हो सकता है। आपने देखा होगा लोग बीड़ी नहीं पीते, शराब के गैलन खाली कर देते हैं, और अपने मन को समझा भी लेते हैं कि हम बहुत बड़े शुद्ध संत मत के मानने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर मन को इसको काबू में किया जाता है, और मन सत्य नाम बांधे बिना इस मन को काबू में नहीं किया जा सकता। हाँ, और ये कहा सत्य नाम जाने बिना कागा हंस न होए। यही मन काग है और यही मन हंस है। हंस कौन है? जो नीर शीर का निवेर कर दे, जो सार शब्द को समझे और व्यर्थ की बातों को निकाल दे, जो उद्देश्य है जीवन के उसको ठीक से समझे। तो असली जो आपने मूल बात आज बौद्ध धर्म की, संत मत की, श्रवण संस्कृति की, सब कुछ इसमें एक ऋचा में आ गया है। बहुत बड़ी बात है।
और ये तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अंत यही है कि जो कबीर साहब कहते हैं कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, इस मन को काबू, कपड़ों की चिंता कम कर, जरा मन को काबू में कर। काम क्रोध लोभ मोह के मन में जब तक फंसा हुआ है, भगवान महावीर भी कहते हैं बीत राग, राग द्वेष से जब तक ऊपर नहीं उठता तो लंबी चौड़ी बातें करेगा, पूरे समाज को सुधारने का दावा करेगा, लीडर बनने का कारण बनेगा, लेकिन ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म करेगा कि मानवता भी ले जाएगी। तो हम लोग इसको गंभीरता से समझें बात को, और इस मन को सतनाम से बांधें, इसको मन को सदकर्मों से बांधे, भोजन की मात्रा को समझें, व्यर्थ के अच्छा सत्संगत करें। और जो भगवान बुद्ध एक जगह और भी कहते हैं, जो महामंगल सूत्र पढ़ते हैं कि संतों की संगत करें और बाल बुद्धियों से बचें, सही स्थान पर निवास करें और असेब ना चाबाला नाम, बाल बुद्धियों से बचें, अच्छे उपयुक्त स्थान पर निवास करें, ऐसे जहाँ शराबी जुआरी वगैरह न रहते हों। अब दुर्भाग्य है कि हमारा समाज जो गरीब समाज है, उसके तो मोहल्ले में कोई झाड़ू भी लगाने नहीं आता, कोई सफाई भी नहीं रहती। जब भौतिक सफाई नहीं है तो मन की सफाई कहाँ से होगी? ये प्रश्न पूरी राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, खाली हमारे आपके मन की इच्छा से नहीं है। अगर रेड लाइट एरिया में कोई रह रहा है, गरीबों के मोहल्ले में रह रहा है, जहाँ पे लोग पढ़ते लिखते नहीं है, और मन की सफाई की बातें करना, ये लंबी चौड़ी बातें हैं तो बात की बात है। असली बात यही है कि आदमी पहले इसके महत्व को समझे कि मन मन को साफ किए बिना कोई अध्यात्म की ऊंचाइयां तो छोड़ दीजिए, इस संसार में को भी शुद्ध नहीं कराया जा सकता। सहकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, और निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल नाम। तो सत्य नाम तो उनको मिल सकता है जो निष्काम होकर के त्याग तपस्या में लीन होते हैं। लेकिन अगर दुनियादारी भी अगर सफल होना चाहते हैं तो वहां भी आपको अपना अच्छा जीवन बनाने के लिए शुद्ध आचरण करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने अवसर दिया, और समय ज्यादा ले लिया हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। नहीं, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने कम शब्दों में बहुत ओजस्वी बातें कही है। मेघराज सिंह जी आ गए हैं स्क्रीन पे, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आज के मंच पर। बहुत बहुत सत स्वागत है। श्रीकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन की बात चल रही है आज। मन को कैसे देखा जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मन जो है, अगर मन की हर हमारा जो शरीर है, ये कहें इसकी एक एक अंग किसी के अधीन है। हमारे हाथ पैर जो है ये पूरी बॉडी मन के अधीन है, और मन हमारा दिमाग के अधीन है, दिमाग हमारे विचार के अधीन है, और विचार जो है ना प्रकृति के अधीन है, गुरु के अधीन है। और गुरु जो है वो रब के, मतलब रब और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। जे अगर मन के दिमाग के अंदर विचार सही है तो मन गलत नहीं करेगा, वो सही काम करेगा। अगर दिमाग के अंदर छल कपट है, झूठ है, बेईमानी है, तो मन हमेशा गलत काम करेगा। तो दिमाग का जो कंट्रोल है वो विचार है। तो विचार, अगर विचार दिमाग में सही है तो मन सही काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को समझना चाहते हैं, तो सच्चाई ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है इसके लिए, मन को कंट्रोल करने का। तो मन कंट्रोल होगा तो समझो, गुरु साहब कहते हैं कि मन जीते जग जीत। कि मन को, अगर मन को जीत लिया तो समझ लेना कि पूरे संसार को जीत लिया। यहाँ संसार का जीतने का मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरे संसार के ऊपर राज करना, नहीं। संसार के ऊपर का मतलब है कि मन को अगर उसके ऊपर राज करना शुरू कर दे, मन अगर राजा बन गया तो समझ लेना कि इंसान का जो है जीवन पार हो गया। अगर मन भिखारी है, जैसे जैसे ब्राह्मण है, कई 5,000 सालों से भिखारी मन के लिए अंदर बैठे लेकर बैठे हैं, तो आज भी उनको सुधार नहीं हो पाया। अगर वो इसी हिसाब से चलते रहे तो लाखों करोड़ों साल तक भी उनको सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि मन अंदर भिखारी बना बैठा है, मन के अंदर छल कपट है, झूठ है, बेईमानी है, तो नहीं सुधार होगा। तो ये याद रखे इस बात को, अगर मन को कंट्रोल करना है तो सच ईमानदारी का रास्ता यही एक ऐसा है जो कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सर। सत बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी। और मैना टंडन जी हमारे साथ जुड़ी है आसाम से। मैं चाहूंगा, कवित्री है, आप मन को किस ढंग से देखती है, और इस पर आप विषय पर अपनी एक कवित्री होने के नाते मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बातें रखी हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी बात रखेंगे, मैना टंडन जी। कवि होने के लिए तो मन बेलगाम करना पड़ता है। जी आप जी, सभी को जय सतनाम भैया। सतनाम सतनाम साहिब जी। जी मान सतनाम।
मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। गौतम बुद्ध जी ने बिल्कुल ही सही बात की है, क्योंकि हमें मालूम है कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने भी कहा है, मन ही मनुष्य है। मन सिर्फ भावनाओं, विचारों और धारणाओं का योग नहीं है, बल्कि यह इन सब से एक गहरी साक्षात वास्तविकता है। मन असीम है, मानसिक अवस्थाएं सीमित होती है, लेकिन मन की क्षमता असीम है। मन किसी भी अनुभव को धारण कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि मन से बड़ा बहुरूपी ना कोई। मन है शरीर के रथ का सारथी, मन ही शरीर का राजा है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगी कि मन सुंदर होना चाहिए, मनुष्य का मन सुंदर और पवित्र होना चाहिए। जय सतनाम जी, भैया, इतना ही बोलना था मुझे। बहुत शुक्रिया मैना टंडन जी, आपने कम शब्दों में अपनी बातें कही हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले एक एक मिनट में आज के जो हमारी महत्वपूर्ण परिचर्चा है, हमारा इस परिचर्चा का मकसद ये है कि ज्ञान को गूगल मीट के माध्यम से ये बातें को रखना और दुनिया तक ये विचार अस्मरणीय रहेगी, क्योंकि जब भी कोई इस पर इस विषय को सर्च करेंगे तो हमारे आप सब लोगों का, विद्वानों का विचार उसमें समाहित रहेगा। और ऐतिहासिक जो ये परिचर्चा है, ये हमारे लोगों के लिए, आने वाला जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर एक एक मिनट पर हमारी जो ये विषय है, जो गौतम बुद्ध के विचारों पर हमारी बातें हो रही है, इस पर अपनी बात रखने के लिए इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करता हूँ। सारांश में, संदर्भ में अपनी बातें कहेंगे बासु सर। मैं अपने विचारों को एक छोटी सी कविता है उसमें जी, पेश करता हूँ। अजय मन को जितना बाकी है, बाकी तो सब जीत लिया। मनुख आकाश में ऊपर चढ़िया, चंद्रमा नू हथी फड़िया, हिमाला नू इन्हें सार करया। डूंगा तरया अमन ते, जी, अपनी होंद मुकामण ते, खिजामा नू घड़ी बुलावण ते, कलियां दियां शर्म अजे मन नू जितना बाकी है। इहदा सुंदर भावे चेहरा है, कीता श्रृंगार बथेरा है, बारोए वांग सवेरा है, पर अंदरों को नेरा है। छड़ी ने चलाकी है, ये मन नू जितना बाकी है। कि कदी नीवा है, कदी ऊंचा है, कदी झूठा है, कदी सच्चा है, कदी कामल है, कदी कच्चा है। अजे कई गल्लां विच बच्चा है, मन नू जितना बाकी है। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੂਦਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਸੋਹਣੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, विच जोत इलाही जगदी है, पर वासु जोत ना इस पछाती है। अजे मन नू जितना बाकी है। भाई गल है, मन नू जितांगे तां ही असली इंसान बन सकांगे। मन नू जितन दा मतलब की है? दुनिया तो कढ़ के मन नू रब वल ला देना है। रूप है अपना मूल पछाण, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖ ਕੇ
मन को कंट्रोल करके और हरिमंदर ये शरीर है, इसमें रब की जोत पहचान के हमने जीवन बिताना है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वासुदेव, बहुत शुक्रिया। मैं टंडन साहब को कम शब्दों में बात रखने के लिए फिर से आमंत्रित करता हूँ। टंडन साहब। सर जी, अब मैं देख रहा, सुन रहे हैं ना जी, आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज सही है, और बोले सर। चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? आप अपने जी विचार हाँ। रखें सर संक्षिप्त में। तो कुल मिला के यही, जी हाँ, कुल मिला के यही है, मन ही सब कुछ है, और हम जो है अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो निश्चित रूप से जो है मन में एक सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, तो निश्चित रूप से हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो है वैश्विक ज्ञानी महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही है, उन्हीं बातों को लेकर के जितने भी हमारे फिर से टंडन साहब डिस्कनेक्ट हो गया। विजेंद्र सिंह साहब, अंतिम वक्तव्य आज की इस परिचर्चा कर हमारी आपकी विराम होगी। विजेंद्र सिंह जी। जी साहब, 1 मिनट ही लूंगा मैं और 1 जी। मिनट में देखिए, बात 1 मिनट की है और समझने में बरसों लग सकते हैं उसको। तथागत बुद्ध ने 3 त्रिपदी कही है, त्रिपदी, 3 कदम में सब बात समाप्त कर दी है। सील, समाधि, प्रज्ञा। रूप से मन को कंट्रोल करने के लिए समाधि और योग का साधन, और प्रज्ञा को उससे भी बड़ा कहा है, यानी जो आपकी विवेक बुद्धि है, जो सार असार को समझने की क्षमता है, जो सार असार, जो आप दूध और पानी नीर क्षीर का निवेर करने की जो क्षमता है, तो 3 पद में उन्होंने सब बात कह दी है। 3 शब्दों में ही भगवान महावीर ने इसे दूसरे शब्दों में कहा है, दर्शन, ज्ञान, आचरण। अंग्रेजी में उसकी जो है अंग्रेजी उसकी होती है को जो है अपने वशीभूत करके मन जो है अपने ढंग से कार्य करता है। बस आगे खत्म हो गया। अच्छा, वो रिपीटेशन कुछ 2-3 मिल गए हैं सब लगता है मैं बंद कर दूं अपनी बात क्या? वो एक ही मिनट की बात है। सील, समाधि, प्रज्ञा, यानी कि राइट इंसाइट, नॉलेज एंड करेक्टर। और कबीर ने, गुरु नानक जी ने उसको कहा है सदगुरु, सतनाम, सत्संग। 3 से बांध करके ही ये मन को बांधा जा सकता है और वीतराग होकर के अपना कल्याण और मानव जाति का कल्याण किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। समय हमें और इजाजत नहीं देता है। आप सभी मेहमानों का वैसा मानवता चैनल की ओर से आप अपना कीमती समय निकालकर आज के महत्वपूर्ण विषय पर, भगवान बुद्ध के जो विचारों पर ये हमारी परिचर्चा चल रही है, इस पर आप लोगों ने विस्तार से बातें रखी है आज के इस पटल पर। और दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और सभी मेहमानों का, खासकर विजेंद्र सिंह साहब का, इंद्रजीत बासु साहब का, प्रदीप जांगड़े जी का, मैंने टंडन जी का, आरपी टंडन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, जसबीर भाटिया साहब, कृपाल सिंह जी का भी विशेष इस योगदान के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सतनाम। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily.
Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world, have done